हाँ भांजो, आई लव यू टू। बदरा बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है और घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी परिवर्तन करने के लिए आप डटे हुए हैं। आज मैं कह सकता हूं, ये माहौल देख के अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, परिवर्तन आएगा। बोलिए भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो जी, पूर्व अध्यक्ष यात्रा प्रमुख हमारे दिनेश आनंद गोस्वामी जी, भाई आदित्य जी, हमारी बहन आभा महतो जी, पूर्व सांसद बड़कुंवर गगरो जी, नंदा जी, हमारे अध्यक्ष चंडीचरण साय जी। अब चूंकि समय ऐसा है कि जिसमें ज्यादा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आदरणीय मंच, मेरी बहनों भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहनों और भाइयों, ये जैसे बादल संकट बन के आए हैं, उससे ज्यादा बड़ा संकट है यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार। ये जेएमएम नहीं है, ये जेएमएम नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन। पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद हो रहा है। नौजवान भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बाबूलाल जी बता रहे थे आपको कि हेमंत सोरेन ने कहा था 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। बताओ, किसी को सरकारी नौकरी मिली क्या? जोर से बताओ, सरकारी नौकरी मिली क्या? 4.5 साल कुछ नहीं किया, 4.5 साल नहीं, 4 साल 10 महीना। मेरी बहनें कुछ खड़ी है और मुझे कुछ लाल कपड़े में दिखा रही है, उन बहनों को मेरा आग्रह कि यहां आ जाएं, मैं आपसे जरूर बात करूंगा, इन बहनों को आ जाने दो। ये बहनें आई, बहनें मंच पे आएगी, लेकिन 4 साल 10 महीने किसी को नौकरी नहीं दी। अब चुनाव आए तो दौड़ करवाने लगे, पुलिस की भर्ती की दौड़, जिसमें 15 नौजवान अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। वो हत्या है, हादसा नहीं है। कोई नौकरी नहीं दी। अगर देना होता तो पहले क्यों नहीं दी? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंटरनेट बंद कर दिया कर। अरे जो सरकार नौकरी के लिए जो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करवा सकता, बताओ वो झारखंड चला सकता है क्या? चला सकता है क्या? हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लाखों भर्तियां की, और आज झारखंड के नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं, 3 लाख, लगभग 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां, पद खाली है, मिली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैसला करके नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। हम नौजवानों को रोजगार। हाँ बहन, क्या बात है? क्या बात है बताइए? ये काय की मिट्टी है? मेरी बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये बहनें, ये लाल कपड़े और अलग अलग पोटली में मिट्टी लेके आई है, मिट्टी। और ये बहनें मुझे कह रही है कि आज झारखंड की धरती पर माटी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, रोटी सुरक्षित नहीं है,
और कह रही है कि इन तीनों को सुरक्षित करे भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, जेपी नड्डा जी की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, ये वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां लाइए, यहाँ की माटी भी सुरक्षित रहेगी, यहाँ की बेटी भी सुरक्षित रहेगी और यहाँ की रोटी भी सुरक्षित रहेगी। बहनों द्वारा दी गई इस माटी को मैं माथे से लगाता हूं और इस माटी की कसम, झारखंड में विदेशी घुसपैठिए आके जो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जो हमारी जमीन हड़प रहे हैं, आज मैं आपको वचन देता हूं, चुन चुन के ये घुसपैठिए बाहर निकाल दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा झारखंड में। आप बताओ, इनको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? मैं अपने देश के लोगों की बात नहीं कर रहा, भारत की माटी में जन्मे हमारे कोई भी भाई बहनों, वो हमारे अपने, वो यहां रहेंगे। लेकिन बताओ, विदेशियों को रहने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, रहने देना चाहिए क्या? ये हेमंत सोरेन की सरकार उनको बुलाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है और वोट के लालच में ये झारखंड की माटी का सौदा कर रहा है। हेमंत सोरेन, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। आज बहनें ललकार रही है कि बचा लो हमारी माटी को। आज ये बहनें कह रही है, बचा लो हमारी बेटी को। रूबिका जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, अंकिता जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, इनको भ्रमजाल में फंसाया जाता है, इनसे शादी की जाती है और बाद में 50-50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया जाता है। आज झारखंड की माटी सुरक्षित नहीं है, आज झारखंड की बेटी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, बहनों, कोई हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। यहां लव जिहाद नहीं चलेगा, यहां लैंड जिहाद नहीं चलेगा। बेटियों की रक्षा ये सरकार करेगी। बेटी हमारे लिए देवियां हैं, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, और दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और प्रणाम करके ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ जो दुराचार करेगा उसको सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी रोटी खतरे में है, आ रहे हैं विदेशों से, ये सरकार घुसपैठ करा रही है और बाद में हमारे रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। साइकिलों पे हजारों कोयला ले जाते हैं, बंगाल में प्रवेश करके पद्मा नदी से बांग्लादेश पार कराते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, माटी, बेटी और रोटी ये सुरक्षित करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे, हमारा ये नेतृत्व करेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरी बहनें आई, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो रोटी माटी बेटी को बचाने की बात कर रही है, ये तीनों खतरे में है। क्या ऐसी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलनी चाहिए क्या? लेकिन केवल नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको, माता खड़ी पुकारती। आज मां पुकार रही है कि बचाओ इस झारखंड को। नौजवान बेटे बेटियों, ये मूर्ख बनाता है। यहाँ का मुख्यमंत्री एक नौकरी नहीं दी, एक रोजगार नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देगी। और मेरी बहनों, अभी बाबूलाल जी अर्जुन जी कह रहे थे, विद्युत वरण जी कह रहे थे, 2000 रुपया चूल्हा खर्च देने का कहा था।
2000 रुपया चूल्हा खर्च हर महीने दूंगा, किसी को नहीं दिया। और जब चुनाव आ गए, 2 महीना रह गए, तो कहने लगा अब 1000 रुपया दूंगा। ये टुकड़े डालने की कोशिश कर रहा है। 4 महीना, 4 साल और 10 महीना के पैसे कहां गए हेमंत सोरेन? कितने होते हैं ये? 24,000 रुपया के हिसाब से 2,88,000 रुपया हर बहन को मिलना चाहिए था। बताओ मिलना चाहिए था कि नहीं? अरे जोर से बताओ मिलना चाहिए था कि नहीं? तो इसने दिया क्या? अब चुनाव आ गया, बोले 1000 ले लो। टुकड़े डाल रहा है, जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। बाबा वहां के पक्षियों को भी दाना चुगाया करते थे, तो बहुत से पक्षी उनके आश्रम में आते थे। एक बार एक शिकारी ने देखा कि बड़ी संख्या में पक्षी इस बाबा के आश्रम में आते हैं, तो वो भी दाना लेके आने लगा। और दाने उसने जाके पक्षियों को डाले, तो पक्षी दानों पर बैठकर चुगने लगे। तो शिकारी ने जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। अब वो रोज आता, दाने साथ लाता, दाने डालता, और जैसे ही पक्षी दाने चुगते तो जाल में फंसा के ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते कि ये पक्षी रोज शिकारी पकड़ के ले जा रहा है, इनको बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। तो पक्षियों को बाबा ने बुलाया, और बुला के बाबा इनका रोज ये शिकारी आता है, दाने डाल के जाल बिछा के तुम्हें पकड़ के ले जाता है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, अगर वो मंत्र तुमने रट लिया तो तुम बच जाओगे, इसके जाल में फंसोगे नहीं। पक्षियों ने कहा बड़ी अच्छी बात है बाबा जी, बताओ मंत्र क्या है? तो बाबा ने कहा मैं जो कहूंगा कहना। तो सब पक्षी बोले कहेंगे। बाबा बोले शिकारी आएगा। सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा। बाबा बोले दाना डालेगा। सबने कहा दाना डालेगा। बाबा बोले जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी कहने लगे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा ने सोचा फंसेंगे नहीं, लेकिन दूसरे दिन शिकारी आया। शिकारी आते ही पक्षी फिर चिल्लाए शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब अपनी दाल नहीं गलेगी, लेकिन फिर भी सोचा ट्राई करके तो देखता हूं। और ये कह के दाने डाल दिए। जैसे ही दाने डाले, पक्षी दानों की तरफ बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। शिकारी ने जाल बिछाया और सब पक्षियों को पकड़ ले गया। जाल में फड़फड़ा के भी पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरी बहनों, 5 साल कुछ नहीं किया, अब हेमंत आएगा, दाना डालेगा, 1000 रुपया बांटेगा, नौकरियां देने की घोषणा करेगा। लेकिन फंसोगे तो नहीं? अरे फंसोगे तो नहीं? ये दाना डाल रहा है 1000 रुपया देके। 2,88,000 में से 2,86,000 नहीं दिए, पहले उसका हिसाब दो। और मेरी बहनों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। मध्य प्रदेश में बहनें मुझे भैया कहती है और बच्चे मुझे मामा कहते हैं। लाडली बहना योजना हमने मध्य प्रदेश में बना के आज से नहीं, कई महीनों कई दिनों से बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया है। भाजपा कहती नहीं है, भाजपा करती है। उड़ीसा में जाकर देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगल में लगा हुआ है, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जाकर देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। महाराष्ट्र जाके देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मेरी बहनों, ये हेमंत सोरेन ने, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने तो तुम्हारे खाते में पैसा नहीं डाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे खाते में पैसा डालने का काम करेगी।
चिंता मत करना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जल्दी हमारा वचन पत्र आने वाला है, उसमें सारी बातें हम कहेंगे, क्योंकि हम तो डाल रहे हैं, आसपास के सारे राज्यों में डाल रहे हैं, और ये केवल धोखा देने का काम कर रहा है। आप बताओ बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है कि नहीं? जोर से बताओ, विश्वास है कि नहीं? उनने छलने का काम किया है, हम बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण का काम करेंगे। और झारखंड वालों, कोल्हान वालों, मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाएंगे। उसका मतलब है जो भारत के रहने वाले हैं उन सब का नाम उस रजिस्टर में दर्ज करेंगे, लिखेंगे, ताकि पक्की नागरिकता का रजिस्टर बन जाए और कोई विदेशी घुसपैठिया अपने आधार कार्ड ना बनवा पाए, अपना वोटर लिस्ट पे नाम ना लिखा पाए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और सुन लो, ये हेमंत सोरेन की सरकार रेत लूटने का काम कर रही है, रेत बाल्टी में बिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान। बताओ बहनों, सबको मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? तो मैं उस विभाग का मंत्री हूं, ग्रामीण विकास विभाग का, और मैं आपको वचन देता हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। जिनको अब तक मकान नहीं मिला, सबको मकान दिया जाएगा। और एक बात और सुन लो, मकान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेत फ्री में देगी, रेत फ्री में, बालू फ्री में देंगे, बालू लुटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हम आपकी जिंदगी बदलने का संकल्प लेके आए हैं, और इसलिए आज परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, जागरण का मंत्र फूंक रहे हैं, और ये कह रहे हैं बचा लो झारखंड को जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार से, और ले आओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी आएगी तो ही झारखंड बचेगा। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हारे पैसे लूट के खाने वाले को, अरे ये सरकार जेएमएम कांग्रेस की, इनके नेताओं के यहां से 350 करोड़ रुपया बरामद हो रहे हैं। आप में से कोई ने 350 करोड़ रुपया देखे क्या? अगर देखे हो तो हाथ उठाओ, बताओ कभी देखे क्या? अरे जोर से बताओ, देखे क्या? ये तुम्हारा पैसा लूट रहे हैं। इस बेईमान सरकार को उखाड़ के फेंक दो, जो माटी की लूट कर रही है हमारी बेटी, और रोटी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आओ मिलकर संकल्प लें। इतनी घनघोर बारिश में आप डटे हुए हैं, मैं आपके चेहरे देख के ये बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। परिवर्तन की हवा चल रही है, और झारखंड तय कर चुका है कि जेएमएम को उखाड़ेंगे और बीजेपी की सरकार लाएंगे। बोलिए, आप भी सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, बीजेपी का विधायक बनाएंगे। तो आइए परिवर्तन यात्रा के आगाज के साथ हम संकल्प लेंगे। बहनों, तुम भी संकल्प लेना। भैया संकल्प दिलाने आया है कि सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और कमल के फूल की बटन दबाएंगे। और संकल्प लेने के लिए अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए साहब, अपनी अपनी जगह खड़े होके, और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम जेएमएम कांग्रेस को उखाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। अब ना सहेंगे, अब ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत